हम लोग इस थ्योरम पे बात करेंगे। थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका लिमिट क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसे भी पता है कि लिमिट यूनिक ही होता है। उसी को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ कैसे करोगे? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट यू एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यह कैसा सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो देन बाय द डेफिनेशन किसका, ऑफ लिमिट। किसका डेफिनेशन? लिमिट का डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर इसको लिख दिए तो चलो लिख दिए, नहीं तो हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते थे। तो देन देयर एग्जिस्ट del 1 ग्रेटर देन 0, del 2 ग्रेटर देन 0। यहां पे दो पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट, क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा सा छूट गया क्या माने, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। चलो लिख दिए तो अब इसी पे मॉडिफाई करेंगे। सच दैट, तो दो पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट किया तो यहां पे क्या होगा, यू एन माइनस हम बोले कि छूट गई। देखो हम लोग को यहाँ सबसे पहले लेट करना है कि यू एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। या कैसा सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो हम लोग को प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूव करना है कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन इक्वल टू यूनिट। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वह क्या होगा, तो अगर यूनिक होगा तो हम लोग पहले मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो लेट द सीक्वेंस यू एन हैज टू डिफरेंट लिमिट, टू डिफरेंट लिमिट L1 एंड L2। अगर पॉसिबल है तो हम लोग मानते हैं कि सीक्वेंस क्या करता है कि दो डिफरेंट लिमिट को रखता है, एक L1 दूसरा L2। दैट इज लिमिट x टेंस टू, सॉरी n है ना, n टेंस टू इंफिनिटी यू एन, एक का हो गया L1 एंड दूसरा यू एन, इसका हो गया L2। क्लियर है? हम लोग मान लिए कि दो अलग अलग लिमिट है, तो दो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग दिखा देंगे कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर दोनों लिमिट बराबर दिखा देंगे तो इससे क्या पता चला कि लिमिट क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर है? अब हम लोग आएंगे यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट, यहां पे दो पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, डेल 1 और डेल 2। शॉर्टकट में लिख देते हैं या लिख सकते हैं टू पॉजिटिव रियल नंबर डेल 1 एंड डेल 2 सच दैट यहां पे हम लोग चलेंगे तो पहले मोड यू एन, डेफिनेशन क्या करता है, अभी हम लोग डेफिनेशन लिखे थे, माइनस L1 लेस देन, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 ले, क्योंकि दो लिमिट में हमेशा बाय 2 लेते हैं। फॉर ऑल यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग पॉइंट कितना है, हाँ
del 1 ग्रेटर देन 0, इसको मान लेते हैं 1। एंड दूसरा un माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल L2 ग्रेटर देन 0। यहां तक ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब चलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से एक हम लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं पहले डेल, और इसको लेना है मिनिमम किसमें, del 1 और del 2। अभी दोनों में किसी एक को लेंगे, तो दोनों में किसी एक को लेंगे तो किसको लेंगे, जो सबसे छोटा है। तो मान लेते हैं कि दोनों में छोटा कौन हो गया, del। चला दोनों का जो कॉमन एलिमेंट कितना हो गया, del। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नाउ। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे L1 माइनस L2, और जब L1 माइनस L2 को हम लोग लिमिट के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, L1 माइनस UN प्लस UN माइनस L2 लिख सकते हैं। एक UN को जोड़ दिए तो एक UN को हटा दिया। अब इसको चेंज करो, तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं UN माइनस L2, फिर ये माइनस कॉमन ले लेंगे UN माइनस L1 लिख सकते हैं। सेट कर दिए, देखो पहले इसको लिए यहाँ पे, फिर क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिए तो माइनस UN हो गया, और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको तोड़ दो, जैसे तोड़ेंगे तो ग्रेटर देन होगा मोड L2 प्लस मोड L1 होगा। अभी दोनों का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इधर इधर देख ले, तो क्या हो गया, L1 माइनस L2 लेस देन कितना, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 कहां से, फ्रॉम 1 एंड 2, और यहां लिखना है कि डेल ग्रेटर देन 0। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एप्सिलॉन। अब यहां पे ध्यान दो, L1 माइनस L2 एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन क्या है, हाउ एवर स्मॉल, जितना छोटा पॉसिबल है, जो लगभग 0 के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि L1 माइनस L2 बराबर 0, इसलिए L1 बराबर L2, तो दोनों लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा n टेंस टू इनफिनिटी UN इक्वल टू L, जो क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। हेंस एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, जितना भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है वह यूनिक लिमिट को रखेगा। क्लियर है, लिखो।